कि तारिणी तू धारिणी तू भव भयहारिणी तू अष्ट सिद्धिकारिणी प्रकाशित कर दो न मां। घोर काली माँ के ये घने घने घनेर मेघ काट छाट उजला आकाश कर दो न मां। बालिकाएं बैठी हैं, उनको निवेदन करती हूँ कि तारिणी तू धारिणी तू भव भयहारिणी तू अष्ट सिद्धिकारिणी प्रकाशित कर दो न मां। घोर काली माँ के ये घने घने घनेर मेघ काट छाट उजला आकाश कर दो न मां। कि काली काली कली के तू काले कुंतलों को खोल तम और कष्ट पाश नाश कर दो न मां। ऐसे चंड मुंड और शुंभ का निशुंभ का भवानी के स्वरूप में विनाश कर दो न मां। यदि मंच की एकमात्र कवियत्री ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया हो तो पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताएं तालियां बजाते हुए कि आपको निश्चित तौर पर आज इस कवियत्री को सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी बहुत अच्छा पढ़ा, वरदान मांग लेते। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। इस क्षेत्र के कई लोग तो इतने समझदार हैं जो खुद तो घर पे रह गए और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भेजा हुआ है। चलो वो भी वहाँ घर पे देश के लिए कुछ कर ही रहे होंगे। हमारे यहाँ देशभक्तों की क्या करनी थी। कितना प्रेम से सुना रही थी कि पति ऐसा है, पति वैसा है, पराई लुगाइयों से बात करता रहता है। इसके हस्बैंड भी एक बार एक पार्टी में एक महिला से हंस के बातें कर रहे थे। फिर बीच में जाके बोली चलो घर पे चल के तुम्हारे थोड़ा मैं आयोडेक्स लगा दूं। वो बोले अभी मेरे चोट कहाँ लगी। बोला अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। बहुत आनंद। आइए संजय जी पधारी। सब ठीक है? हाँ, कुछ त्याग करके आए दिखते हैं। हाँ, महर्षि दधीचि जी की संतान, हम तो त्याग मूर्ति की संतान है। बहुत आनंद के साथ सुना जा रहा है कि ये लड़कियां झांसी की रानी होती है, ऐसी होती है। खुद बहुत तारीफ कर रही थी महिला प्रजाति की। अरे भाई पुरुष भी कोई चीज है, हैं? ये है कि आसमान से गिरे क्या? लड़के लड़के होते हैं, पुरुष पुरुष होता है, आदमी आदमी होता है। भाई बहुत फर्क है। देखो साधारण सा फर्क देखो। संसार की ज्यादातर महिलाएं अपने पति की बहन को प्रेम से नहीं देखती, जबकि सारे पुरुष ये वही तालियां बजा रहे जैसा करते हैं। बहुत अंतर है साहब। लड़की 300 रुपए का सैंडल भी लाएगी तो पूरे मोहल्ले वालों को बताएगी देखो मैं शॉपिंग करके आई हूं। लड़का बेचारा 2000 रुपए की दारू भी पी के आएगा, चुपचाप जाके सो जाएगा, किसी को नहीं बताएगा। बहुत फर्क है। आनंद की बातें चारों तरफ बिगड़ी पड़ी हुई है, संयोजित होकर के आ रही है। देखो हमने प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार को सुना, हास्य रस को सुना। आइए मैं और अंगार की धारा के कैसे अद्भुत कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जो अखबारों में छपने के लिए कविताएं नहीं लिखते, टीवी के पर्दे पर दिखने के लिए कविताएं नहीं लिखते, लिखा नहीं है जिसने रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सका जो सवालों के वास्ते, पर जब भी सियाह रात वतन में सिर उठाएगी इनकी तलाश होगी उजालों के वास्ते। आज जरूरत है इस देश के क्रोध को जिंदा रखने की। ये बात उस वक्त में माता जीजाबाई भी जानती थी। माता जीजाबाई अरण्य कांड का एक दोहा नित्य पढ़ा करती थी। निश्चर हीन करऊं मई भुज उठाई प्रणकीन, ऋषि मुरन के आश्रमई जाय जाय सुखदीन। और उसका परिणाम यह हुआ कि उनके गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो देश का गौरव इस देश के कब काम आ जाए, इसको उन्नत बनाए रखने के लिए ओजस्वी धारा के कवि मंच पर होते हैं। मैं चाहता हूं भीलवाड़ा से चलने वाले और पर हिंदुस्तान के हो जाने वाले आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी का दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं जरा जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ निमंत्रण दें। आ रहे हैं कविवर श्री योगेंद्र शर्मा।
जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है, सुनो बहुत अच्छा है। क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है, सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है, सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है, सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्यत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित इस शनिश्चर की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी। कुरुक्षेत्र के कौरव दल से कुरुक्षेत्र में कौरव दल का भीषणतम संहार करेगी। कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम के सरसंधान कहेगी। कुरुक्षेत्र में कौरव कुरुक्षेत्र में मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी। मेरी कविता